दरभंगा के जाने माने पत्रकार अवधेश कुमार का पिछले दिनों निधन हो गया था, जिनको श्रद्धांजलि देने हेतु दरभंगा के पत्रकार की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्मचारी विश्राम गृह आईजी कार्यालय के समक्ष लहरियासराय में शुक्रवार को आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर स्वर्गीय पत्रकार अवधेश कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पत्रकारों द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के अवसर पर जदयू के विधायक विनय कुमार चौधरी सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। सभी पत्रकारों ने एक सुर में कहा, अवधेश कुमार भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोगों के दिल में हमेशा बसे रहेंगे। इतने कम उम्र में हम लोगों के बीच से उनका जाना और कभी भी उनको जिनसे जब कभी भी मुलाकात हुई, शालीनता की वो प्रतिमूर्ति थी। कभी भी उच्छृंखल जैसे व्यवहार नहीं किया था। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। आप लोग एक संस्कृति बनाए हुए हैं कि पत्रकार को कोई समस्या हो उसमें हम लोग सब लोग मिल करके कुछ न कुछ राशि इकट्ठा करके उस परिवार की सहायता देने की तो बहुत ही अच्छी परंपरा आप लोग निभा है। जब हम लोग काम करते थे तो यह नहीं था परंपरा, लेकिन आप लोगों ने यह परंपरा प्रारंभ किया है। उसी के तहत इनके भी परिवार को हमारी इच्छा है और लगता है कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे ही कि हम लोग उनको कुछ न कुछ, बहुत तो हम लोग सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ यह लगना चाहिए कि हम लोग उनको छोड़े नहीं, उनके परिवार को नहीं छोड़े हैं, यह लगना चाहिए। और उसमें मेरा भी सहयोग निश्चित रूप से आप लोग प्राप्त कर लीजिए। सोचा नहीं था कि तुम्हारी तस्वीर को यूँ फूल चढ़ाना होगा, लेकिन मृत्यु शाश्वत है। यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं पत्रकारों का जीवन बहुत कठिनाई में गुजरता है या पत्रकार हमेशा दाल रोटी की चिंता में ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए करते हैं। ये सच है कि हम समाज के लिए करते हैं, लेकिन समाज के लिए करने से पहले हमारा खुद के परिवार के प्रति बड़ा दायित्व है। उस महिला के प्रति दायित्व है जिसकी मांग भरकर आप लाते हैं, उस बच्चे के प्रति आपका दायित्व है जिसको आप जन्म देते हैं। उसे इस तरह से आप मुफलिसी की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दें, ये आपको हक नहीं है। अपने लिए पहले सोचिए, समाज के लिए आप करिएगा ही, क्योंकि यह समाज भी आपका तभी साथ देगा जब आपके अंदर ताकत होगी, शक्ति होगी, प्रतिष्ठा की शक्ति होगी, दौलत की ताकत होगी, बल होगा आपके बाहू में, तभी यह समाज भी आपका साथ देगा। वरना हम के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हम लोग उसको जो भी बात बोल दिया करते थे उसको वो हंस के टाल दिया करता था। कभी वो उसका बदला लेने की कोशिश नहीं करता था। ये उसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत थी। और जहाँ तक अभी उसके नहीं रहने की बात है तो उसकी जो फैमिली है वो अभी तो लोग उसको चला ले रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है उसकी, तो हम लोग को उसके पत्नी के लिए कुछ सोचना चाहिए। चाहे वो नर्स है तो कहीं उसका इस तरीके का जॉब उसको लगवा देना चाहिए कि जो अपनी दो बेटी का वो ख्याल रख सके। और जहाँ तक आप लोग का जो भी निर्णय होगा उसमें हमारा पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। अवधेश की तरह हमारे जो दूसरे पत्रकार हैं उनको श्रद्धांजलि न देना पड़े, नियति का कोई वक्त नहीं होता है, लेकिन बिना बीमारी, संघर्ष की दास्तां, आर्थिक स्थिति से जूझता हुआ पत्रकार का परिवार, उसकी विधवा, उसके बच्चे इस तरह से आगे न हो, इस रूप में हम काम करें तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। पत्रकार मित्र के द्वारा जो यह पहल की गई है वह सराहनीय है और मैं चाहूँगा कि यह कार्य जो है सो आगे भी होता रहे, ताकि जो पत्रकार सालों भर एक दूसरे मतलब नेता हो या जो भी हो उसको श्रद्धांजलि देता रहता है और उसको यह लगे कि पत्रकार को भी श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसको अपने में एक संतुष्टि रहेगी, चलिए पहले बार भी तो कोई श्रद्धांजलि देने वाला बचा। और रहा कि अब श्रद्धांजलि सभा अवधेश की थी, अवधेश बहुत छोटा था, हमको लगता है 15-20 साल पहले तो हमसे भेंट हुई थी, वही अब तक में आए थे और जानते थे। लेकिन अवधेश का स्वभाव इतना अच्छा था
कि कभी नहीं लगा कि वो आदमी कभी बुरा हो भी सकता है। सब हर तो में हंस के बात करता है। आर्थिक सहयोग की जहां तक बात है, कुछ लोग बोले हैं कि उनके परिवार से राय ले लीजिए। हम लोग हमारा ये विचार है व्यक्तिगत कि उनके परिवार से राय नहीं लेंगे और जो भी आर्थिक सहयोग होगा उनकी बच्ची के नाम से, हम लोग जैसे बसंत सिंह की बच्ची के नाम से फिक्स किए थे उसी तरह से बच्ची के नाम से करेंगे। और उनकी पत्नी नर्स की डिग्री ली हुई है, तो सरकारी व्यवस्था क्या है सभी से छिपा हुआ नहीं है। अगर किसी बेहतर निजी अस्पताल में ही अगर परिवार चलाने लायक अगर ये हो, वहाँ से वेतन मिले, तो हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें कि उनका भरण पोषण परिवार का हो। नवीन भैया एक चीज़ बहुत अच्छा बोले कि 2-3 महीना के बाद भी फॉलोअप करना होगा परिवार को कि कोई चीज़ का तकलीफ है या नहीं है।